स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। मोदी ने बना दी जोड़ी, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी ने, हम सुशील मोदी की बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी ने पुराने दुश्मनों को साथ ला दिया आरजेडी और जेडीयू की। लेकिन उससे पहले इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है जेडीयू के, और वहां से क्या आ रही है खबर, वो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार में जेडीयू विधायकों की बैठक जारी है। नया सीएम चुनने के लिए ये हो रही है बैठक, बल्कि नया विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी ये बैठक चल रही है। और विधायकों की मांग है कि नीतीश बने रहे सीएम। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब कल नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद जो विधायक दल की बैठक हो रही है इसमें काफी हंगामा भी हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जानकारी आ रही है वो खबर ये आ रही है कि विधायक दल की इस बैठक में काफी हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है। क्या ये खबर सही है, जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ और खबरें आ रही हैं, और खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 30 जो है वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। यानी पार्टी के अंदर दो सीधे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, दो दल दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो शरद यादव के साथ है, एक वो जो कि नीतीश के साथ है। बिहार में जेडीयू, सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुजीत जी, अभी खबर यह आ रही है कि क्या यह बात सही है कि विधायक दल की बैठक में काफी धक्का मुक्की हुई है, काफी हंगामा हुआ है, नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगे हैं? देखिए निशांत, ये शरद यादव जब सीएम हाउस जा रहे थे 2 बजे के आसपास, तो ये घटना घटी थी। गेट पे काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ अभी भी मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है नीतीश कुमार के समर्थन में। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शरद यादव ने जो बयान दिया था कि नया चेहरा आएगा, उससे लेकर उनको नाराज़गी थी। और उनकी गाड़ी जब यहाँ पहुँची तो धक्का, यहाँ पर गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया गया, बोनट पीटा गया। यहाँ तक कि अंदर भी विधायक भी काफ़ी नाराज़ थे उनसे, क्योंकि निशान सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार में नीतीश कुमार, जनता दल यू में अगर नीतीश कुमार के अलावा किसी को देखा जाए तो कोई है नहीं 1 to 10 तक। ये बात अच्छी तरह से विधायक भी जानते हैं। और उन्होंने मीटिंग के अंदर भी बहुत खरी कोटी सुनाई शरद यादव को, और उन्होंने कहा कि ये विधायक दल की बैठक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बाद में शरद यादव ने भी इस बात को रियलाइज़ किया और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ही बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं अपने भाषण में। अभी नीतीश कुमार का भाषण अंदर चल रहा है। सारे विधायकों ने जो पक्ष अपने रखे हैं उसमें सबने नीतीश का समर्थन किया है, और वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन नीतीश कुमार अभी मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी सिद्धांतों की बात करते हैं। वो उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से बिहार की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में उनको जिस तरीके से लिया है, वो उससे लगता है कि वो अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विधायक भी लगातार इस बात को रख रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने रहें, बिहार का तभी भला होगा। और लगातार मनाने की कोशिश अभी भी जारी है। प्रस्ताव भी पास हुआ है। और सबसे बड़े जो माना जा रहा था कि नरेंद्र सिंह, जो कि एक गुट की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। तो ये जो आप सुजीत जी ये जो खबर बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह के घर पे भी आज ऐसी खबर आई कि कई विधायकों की बैठक चलती रही। लेकिन एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि गुपचुप कुछ विधायकों की बैठक हुई शरद यादव के साथ। शरद यादव की एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, नीतीश कुमार का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। क्या ये बात सही है वहां पर? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे, आवाज आपकी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बात सही है कि नरेंद्र सिंह ने जो बात कही वो तो ठीक है, लेकिन शरद यादव की एक ग्रुप बना हुआ है, शरद यादव का एक ग्रुप बना हुआ है, नीतीश कुमार का, शरद यादव के साथ गुपचुप बैठकें हुई हैं कुछ विधायकों की, या ये सब बातें सही हैं? देखिए, ये अलग अलग लोग बैठे हुए थे। मतलब 4 बजे से पहले जो विधायक दल की बैठक थी, तो उस दौरान कई जगहों पर लोग बैठे हुए थे, जिसमें शरद यादव यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में थे। तो उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थित विधायक माने जाते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। नरेंद्र सिंह अपने घर पर मौजूद थे, वहाँ उनके जो समर्थक हैं वहाँ वो बैठे हुए थे। लेकिन कहीं से भी नीतीश मिश्रा हैं मंत्री, उनके घर में बैठक हुई थी। तो कहीं से लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, इस बारे में कहीं से स्वर नहीं आया। हम लोगों ने हर जगह बातचीत की
सब जगह से यही आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। एक अहम बात रखी भूषण पटेल ने, जो कि मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, और लेकिन उन्हें अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, क्योंकि कार्यशैली की वजह से ही विधायकों में नाराजगी थी या संवादहीनता की वजह से थी, उसको बदलना चाहिए। जी आप जो जानकारी दे रहे हैं उससे अभी तक तो जो संकेत मिल रहे हैं, सवाल खड़ा यह होता है कि क्या नीतीश वापस अपना इस्तीफा ले लेंगे। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है आपका रामेश्वर जी। हमारे साथ प्रभुनाथ सिंह जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है प्रभुनाथ जी। और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं ए.के. वाजपेयी जी, जो एलजेपी के स्पोक्सपर्सन है, आपका भी स्वागत है। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा मामला क्या है, क्या है ये जो खिचड़ी पकड़ी है, आखिर क्या वजह है कि एकाएक नीतीश ने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह है कि आरजेडी और जेडीयू के बगल में साथ साथ आने की बातें आ गई, क्या वजह है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से दो दुश्मन दोस्त बनने वाले। ध्यान से देखें रिपोर्ट। मोदी की आंधी के बाद बिहार में सियासी बवंडर आया। बवंडर ऐसा कि सारे क्षेत्रीय राजनीति करने वाले सूरमाओं की सांसें फूल गईं। सियासी समीकरणों ने दम तोड़ दिया और 20 साल पुराने दुश्मन भी एक दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव ने संकेत दिए कि यह वक्त जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती का है। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद, उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। बिहार उत्तर भारत की ऐसी जगह है कि जहां से सबसे ज्यादा नया आंदोलन सही रहा और नया रास्ता निकलता है, उसमें सब तरह के सेकुलर लोग हैं, वो सब शरीक होंगे। हालांकि लालू यादव ने इन खबरों का खंडन किया कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कोई बातचीत हो रही है या फिर दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, उनका लेजिस्लेचर पार्टी, उनके लोग, गवर्नर साहब, वो लोग समझे कि क्या हो रहा है। हमको इसमें तत्काल हम वॉचफुल हैं सब। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। 20 साल पुराने दोनों दुश्मनों के बीच कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। बाढ़ का पानी आता है तो सांप बिच्छू एक ही जगह पर बैठा रहता है। बहरहाल विरोधियों ने जुबानी गोले दागने शुरू कर दिए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ये मोदी की लहर का असर तो नहीं, कहीं ये मोदी का डर तो नहीं कि सुशासन और कुशासन बाबू गलबहियां करने के लिए तैयार हो गए। डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और कहीं चुनाव हो गया तो नीतीश कुमार और क्या कहते हैं लालू यादव दोनों क्या कहते हैं जीरो पर आउट हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ समय काटना चाहते हैं। जब सवाल खड़े हुए कि जिस मोदी का डर दिखाकर नीतीश ने सत्ता हासिल की थी, क्या मोदी के डर से उसी लालू से हाथ मिलाएंगे, तो जेडीयू के सुर बदलने लगे। पार्टी के नेताओं ने दावा करना शुरू किया कि किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो पहले कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। अभी कोई बात किससे हमारा अलायंस हो, किससे नहीं हो, किससे मिले नहीं मिले, या खुद हम इतने मजबूत सेकुलर हैं कि हम देश की तमाम सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों से हम लड़ सकते हैं, और जनता दल को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, और इसके लिए जो कुछ भी बड़ा निर्णय हो वह तमाम कार्यकर्ताओं की राय बुलाकर के चाहिए। अब सवाल ये कि सिद्धांतों का हवाला देकर बीजेपी का साथ छोड़ने वाली जेडीयू अगर सिद्धांतों से समझौता कर आरजेडी से हाथ मिलाती है तो आप इसे क्या कहेंगे? यही ना कि मोदी ने बना दी जोड़ी। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और इससे पहले कि हम इस अपनी बहस को शुरू करें, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि नीतीश ने फिर से सीएम बनने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनकी विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें बाकायदा उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता घर के बाहर हैं, उसके बावजूद भी नीतीश ने मना कर दिया है सीएम पद फिर से लेने से। अब सीधे चलते, यहां पर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रभुनाथ जी, सीधा सीधा सवाल आपसे है, क्या आरजेडी और जेडीयू साथ आ सकते हैं? देखिए ना, राजनीति में कुछ भी संभव होता है, लेकिन अभी तक मुझे सही स्थिति की जानकारी नहीं है। लालू जी ने ना इस संबंध में हमसे कोई चर्चा किया है, ना पार्टी स्तर की कोई बैठक हुई है।
बिना जानकारी लिए हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करना मैं उचित नहीं मानता हूं। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपकी पार्टी में माहौल कैसा है इस चीज को लेकर? देखिए ना, पार्टी में विभिन्न तरह के लोग हैं तो उनका अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है वो तो सर्वसम्मत से ही होता है। लेकिन इस संबंध में भी पार्टी ने कोई चर्चा ही नहीं किया है। जब पार्टी में चर्चा ही नहीं हुआ है तो इस पर पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं, आप जो बता रहे हैं कि पार्टी में चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि पार्टी के सभी नेताओं की लालू जी से चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि सम्राट चौधरी, राम लखन, जावेद इकबाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नीतीश के समर्थन में बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने अपना बयान दिया है कि वो बाकायदा चाहते हैं जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाए। तो पार्टी की जो आप जिक्र कर रहे हैं, पार्टी में तो चर्चा हो रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, वो अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो अलग अलग विचार का मतलब पार्टी का निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जब तक पार्टी यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर इस पर चर्चा न करें और चर्चा करके कोई फैसला ना अपना सुना दें, तब तक हम नहीं मानते हैं कि पार्टी में कोई विचार विमर्श हुआ है। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी की अभी की रणनीति क्या है? वेट एंड वॉच, ये तो आप कहते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपको कामयाबी मिल सकती है, मुख्यमंत्री आपका बन सकता है? देखिए, हम इसके लिए क्यों प्रयास भी करें? आप बताइए, 1.5 साल बाद तो चुनाव होने वाला है। ये साफ इस देश में एक बात तो समझ में आ गई सबको कि चाहे कोई कॉम्बिनेशन बना लें, अब देश की राजनीति बदल चुकी है। देश की राजनीति अब विकास पर चलेगी। और नरेंद्र भाई से जो इतनी उम्मीद करके इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो हम ये असंवैधानिक काम क्यों करेंगे? हाँ, एक बात सही है, जो खबर आ रही थी कि इनके विधायकों में अनरेस्ट है जिसके चलते नीतीश जी दिए, तो 2 चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, ज्यादा लंबा नहीं करते हुए। एक तो ये स्वाभाविक है विधायकों में अनरेस्ट होना, क्यों कि सारे एमपी जितने थे मैक्सिमम की जमानत जब्त हो गई। ये लड़ते रहे कम्युनिस्टों से। नहीं, आप रामेश्वर जी ये बोल रहे हैं विधायकों में अनरेस्ट है, लेकिन सामने जो तस्वीर आ रही है, ये सारे के सारे विधायक प्रो नीतीश के नारे लगा रहे हैं, नीतीश के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, वो ठीक है, सुन लीजिए पूरी बात। तो विधायकों में अनरेस्ट होना स्वाभाविक है। क्यों? इन विधायकों को भी मालूम है कि जो हर्ष हुआ सांसदों का, हम इनके साथ चुनाव में जाएंगे तो हमारा भी यही होगा। नहीं रामेश्वर जी, विधायकों में अनरेस्ट कहां दिख रहा है? सामने नारेबाजी चल रही है, कहां दिख रहा है? 2/3 एक मिनट सुन ले तो लीजिए। संवैधानिक दृष्टि से जब तक 2/3 विधायक अलग होकर कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। मजबूरी यहां है। 2/3 का मतलब आप समझ रहे हैं, वो 78 to 80, ये आपको भी लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है। तो इनके पार्टी का अंदर का मामला है, अनरेस्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो साथ है, हमारी तो इसमें कोई भूमिका है भी नहीं। क्यों वो रिजाइन किए? अब आप बोल रहे हैं कि वो रिजाइन किए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका कारण समझिए। तो फिर ये सुशील मोदी जी जो एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जा रहे हैं मुलाकात करने, इसकी वजह क्या होगी? ना वो तो देख लीजिए, इनकी 4 बजे बैठक थी, तो हम लोगों ने सोचा आखिर रिजाइन किए तो क्यों किए हैं, ये तो वहां की परिस्थितियों पर नजर, गवर्नर से चर्चा करने बिहार के बारे में, ये स्वाभाविक है। अपोजिशन जाता है, वो अलग विषय है। एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा, आपने दिखाया और पटना में भी चर्चा है, आपको भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी को परेशानी ये हो रही है। भले विधायक उनके कार्यकर्ता बोले, लेकिन नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं कि जिस ढंग से मोदी जी का पर्सनल विरोध करके वो अलग हुए हैं, अब मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की, क्योंकि हमें तो खुद मेजोरिटी आ गई है। अब उसमें प्रोटोकॉल भी इनके अहंकार के सामने आएगा। अब ये प्रोटोकॉल निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? वो अच्छा, बिहार के विकास के लिए हम करना चाहेंगे तो वो साथ देंगे कि नहीं देंगे? ये प्रॉब्लम उनके पास। रामेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपका ये कहना कि हम असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, ये इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार पूरे चुनावों के दरमियान एक राग अलापते रहे कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी आते हैं तो मेरी सरकार को गिरा दिया जाएगा? क्या इस वजह से आप ये कह रहे हैं? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कल एक रामविलास पासवान ने एक बयान दिया। रामविलास पासवान जी का यह कहना था कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी और लोजपा के जो कार्यकर्ता उनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। 2 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया, ये खबर सामने आ गई। वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। पहले तो ये बताइए, ये महज इत्तेफाक था या वहां पर ऐसा लग रहा था? नहीं, ये पूरी स्थितियां, मैं आपको रोकूंगा। यहां पर सीधे सीधे हम आपको बिहार से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सीधे तस्वीरें बिहार से आ रही है, ये देखिए, नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है। सुजीत जी हमारे साथ है। ये क्या खबर है सुजीत, अभी यहां पर क्या हो रहा है? ये एक कोई विधायक बाहर निकलना चाह रहा था, जिसे फिर कार्यकर्ताओं ने अंदर भेज दिया। उन्होंने कहा जब तक नीतीश कुमार मानेंगे नहीं तब तक किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे इस गेट पर कितनी भीड़ है और
जो कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई थी, वो निकलना चाह रहा था मेन गेट से, लेकिन वो निकल नहीं पाए और फिर उनको गाड़ी वापस लेकर अंदर चली गई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर नीतीश का एजेंडा नहीं है, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं का डंडा है? हाँ, पूरा डंडा है। और जो भी विधायक अंदर मीटिंग में भी जा रहा था, उस समय भी आप देखे होंगे विजुअल में कि किस तरीके से सबको ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं तो कोई नहीं। तो इस तरह से कार्यकर्ता लगातार दिन भर यहाँ पर गेट पे जमे हुए हैं और उनका यही बार बार अंदर से कोई खबर इस तरह की आती है कि शायद मान गए तो ये खुशी की लहर भी दौड़ती है, फिर अगले पल ये भी खबर आती है कि नहीं माने तो फिर मायूसी भी छा जाती है। लगातार नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। ये सामने आपकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हैं सुशील मोदी वहां पर किस तरीके से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार में राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे ठीक पीछे खड़े हैं, जो कि थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि क्या इस बैठक का लब्बो लुबाब हो सकता है। ये एक औपचारिकता होती है जो कि विपक्ष को करनी होती है और ये जा रहे हैं यहाँ पर सुशील मोदी मुलाकात करने। अभी बिहार में बड़े तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी तेजी से गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये सवाल है खड़ा कि वहां पर इतनी अनिश्चितता के बीच आखिर अब क्या होगा। इस बीच जो खबर है, नीतीश ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। बाहर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ में झंडा लेके अपना डंडा सेट कर दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। इस बीच हमारे साथ वाजपेयी जी यहाँ पर मौजूद हैं। वाजपेयी जी, मेरा सवाल ये था, कल किस तरीके से आपको एहसास हो गया आपकी पार्टी को कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक बाद नीतीश इस्तीफा दे देते हैं? ये इनसाइडर रिपोर्ट थी या एनालिसिस था? देखिए, ये राजनीतिक परिस्थितियां पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वहां उत्पन्न हो चुकी थी। पासवान जी की दूरदर्शिता जो थी, उसी का एक समावेश आपको उनके स्टेटमेंट में दिखा है। और एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी इस राजनीतिक ड्रामे के लिए जाने जाते हैं। ये बड़ा कैलकुलेटिव राजनीतिक ड्रामा है, किसी तरह से अपनी साख बचाने आप राजनीतिक ड्रामे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं वाजपेयी जी सीधे चलूंगा सुजीत के पास। सुजीत, अभी ये जो गतिविधियां घट रही हैं वहां पर, एक तरफ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है राज्यपाल से मिलने, दूसरी तरफ वहां पर कार्यकर्ता बोल रहे हैं विधायक को अंदर भेज रहे हैं। हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास जो एक अन्य मार्ग है, ठीक उसके सामने हमारे बाएं साइड में राजभवन है और यहीं पे बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल, जिसको 6 बजे का समय मिला था राज्यपाल से, वो मिलने जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो भी सरकार बने, अस्थाई सरकार बने और इसको लेके वो राज्यपाल से अपनी बात कहने गए हैं। हालांकि वो क्या कहेंगे पूरी बात वो निकलने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार रहे वो अस्थाई सरकार रहे, उसको बहुमत उसके पास हो, ये सब सारी बातें ये कहने गए हैं। और ये भी सूत्रों से खबर मिली है कि बीजेपी ने ये कहा है कि शायद वो सरकार नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की बात भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी बात क्या होगी, एक चीज जानना चाहूंगा। ऐसी खबर आ रही है अभी इस वक्त, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू विधायक जो है वो धरने पर बैठ गए हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, अंदर में उनको मनाने का पूरा प्रयास हो रहा है मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, कि आप बने रहें। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये वो सैद्धांतिक रूप से वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद विधायक उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नीतीश कुमार के अलावे और किसी पर भी सहमति बनना शायद संभव नहीं है और इसलिए वो अंतिम कोशिश धरने पर बैठ के लगातार किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार भी अभी माने नहीं हैं और उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि मैं समझना चाहता हूँ। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक रेल हादसे के बाद 1999 में इस्तीफा दिया और फिर इस्तीफा वापस ले लिया, तो एक प्रेसिडेंट वो है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इस्तीफा वापस अभी के हालात में लेते हैं तो ये साबित हो जाएगा, विपक्ष उनकी तरफ से साबित कर देगा कि ये ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। इस बीच में नीतीश कुमार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनके विधायक हैं वो थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। क्या ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। जैसे गैसल रेल हादसा हुआ था 1999 में, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल मंत्री के पद से, लेकिन ये काफ़ी मान मनोबल के बाद वो माने थे, लेकिन रेल मंत्रालय में नहीं गए थे उस समय। मुझे लगता है कि वो कृषि मंत्रालय में गए थे
और लेकिन यहाँ जो हालात है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा उन्होंने दिया है तो मुख्यमंत्री ही बनना पड़ेगा, और कोई विभाग में जाने की संभावना तो है नहीं यहाँ पे। तो विधायक भी इस बात को मानते हैं और उनकी जिद को भी जानते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं, इसलिए पूरा प्रेशर किसी भी हर तरह से प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो आज से दो दिन पहले तक नीतीश कुमार से नाराज थे और उन्हें लगता था कि वो उनकी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई सारी खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें वो ये है कि बकायदा पटना में धरने पर बैठ गए हैं जेडीयू के विधायक और ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश ही सीएम बने रहे। नीतीश ने विधायक दल की बैठक में अपने भाषण में ये कह दिया है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। यहां पर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, वहां पर सुजीत झा हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट यह है कि सुशील मोदी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिलने गए हैं। यहां पर हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया हैं, बीजेपी के नेता, प्रभुनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, और AK वाजपेयी लोजपा के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रभुनाथ जी, सवाल खड़ा यह होता है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर दोनों पार्टियों के साथ आने की स्थिति बनती है, उत्पन्न होती है, तो क्या ये स्थिति नीतीश की मौजूदगी में भी हो सकती है? देखिए, हम बताते हैं, नीतीश कुमार जी और हम साथ रहे हैं लगातार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 3 बार इस्तीफा दिया था और 3 बार उन्होंने इस्तीफा वापस भी लिया था। अब ये जब तक इसका पटाक्षेप नहीं हो जाए तब तक ये कहना बड़ी मुश्किल है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, क्योंकि वो अपनी बात अकेला ही जानते हैं, उनके अगल बगल का भी कोई नहीं जानता है कोई निर्णय क्या करने वाले हैं। रही दूसरा सवाल कि बीजेपी, जदयू और आरजेडी एक साथ रह सकता है कि नहीं, तो हमने आपको पहले कहा कि जब तक इस बिंदु पर चर्चा नहीं होगी, राजनीति में कुछ भी होता है, लेकिन ऐसी संभावना हमको नहीं दिखती है, कोई बात ऐसी अभी सामने नहीं आ रही है। अगर ऐसी बात सामने आएगी तो हम खुलकर इस पर अपना विचार भी व्यक्त करें। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि अभी कोई ऐसी स्थिति सामने है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप जानते हैं कि हम अपना विचार देने में कोई हम छुपा कर देते नहीं हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उन सब स्थितियों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जी, मैं एक चीज और अभी हमारे सामने ना कोई ऐसी स्थिति। एक और चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि आपने कहा कि नीतीश ने अपना इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया, तो आपको लगता है कि नीतीश जो हैं ये पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा रच रहे हैं, अपनी साख को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो उन्होंने भूमिका किया है वही नीतीश कुमार जो आज यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो तो यही हुआ है। एक बार की घटना तो ये है कि वो इस्तीफा अटल जी स्वीकार करने जा रहे थे, तो बाद में वशिष्ठ बाबू भी अभी उनके अध्यक्ष हैं जो जिंदा हैं, उन्होंने हमसे टेलीफोन करवा कर और वापस करवाया था। तो इसलिए हम अभी तक उनके इस्तीफा पर ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वापस लेंगे कि ना लेंगे। वो बोलते क्या है, करते क्या है, जानते वही। जी रामेश्वर जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं? देखिए, उनका फैसला है, आप उनके मामलों में दखल नहीं देते, मेरे को सब समझ में आता है, लेकिन एक पॉलिटिकल इनसाइट तो होती है चीजों में, उसके लिहाज से आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। प्रभुनाथ जी बहुत साथ तक रहे, अंदर पार्लियामेंट भी थे, उन्होंने सही घटना आपको बताई। वो अपना इमेज बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब इमेज की कहां सवाल है, अब कोई प्रिंसिपल भी नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस से समर्थन लेकर के सरकार चला रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस और राजद का गठबंधन हुआ, तो अब हालात ये हैं कि मैं आपको सच ये बताऊं, एक तो प्रोटोकॉल वाली बात उनके दिमाग में है। हाँ, वो किसी चीज को लेकर के इतना आगे बढ़ जाते हैं, अपनी इमेज बचाते। इसमें इमेज की तो अब कोई बात नहीं है, उनका सारा प्रिंसिपल धरा का धरा रह गया। अब वो सेकुलरिज्म चल नहीं रहा है, कोई गठबंधन चल नहीं रहा है। जिस तरह से मैंडेट मिला देश में विकास के लिए, उससे सही में ही हताश भी हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इनको अब 1.5 साल रहे, 1 साल रहे, नहीं रहे, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरा गट फीलिंग है, मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल, जैसे बिहार के विकास में इनको आड़े आया था सांप्रदायिकता, ये नरेंद्र मोदी से पर्सनल झगड़ा ले लिए 17 साल रहने के बाद। अब इनको लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल, इनका फिर अहंकार सामने आ रहा है बिहार के विकास में, अब प्रोटोकॉल में। तब मुझे इन पर छोड़ दीजिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि प्रोटोकॉल की बात नहीं समझ पा रहा हूं। मानेंगे नहीं मानेंगे। देखो, होगा क्या है, इतना आगे आपने देखा
जब नरेंद्र मोदी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय भी नहीं किया था तो आशंका में कि वो प्रधानमंत्री का घोषणा होगा तो हम छोड़ देंगे। अब प्रधानमंत्री जब वो बनेंगे तो प्रोटोकॉल के अनुसार जाएंगे तो मुख्यमंत्री को रिसीव करना पड़ेगा, चाहे बिहार के डेवलपमेंट के लिए एनएससी की बैठक होगी वहां जाना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। बिहार के विकास के लिए हम भी चिंतित हैं। नहीं मतलब आप ये बताना, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश इस हद तक आगे? एक मिनट, ये मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। आप पत्रकार हलकों में भी पटना में पूरी चर्चा है, सुजीत जी से आप पूछ लीजिए, हमें वही से नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे कभी तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है, मतलब उस स्थिति के लिए अभी से इस्तीफा दे रहे हो। एक मिनट, आप हास्यास्पद की बात बोल रहे हैं। ये बात जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन भी मैं बोला था कि जाके इस्तीफा देंगे या भंग भी करा सकते हैं। सुन लीजिए, ये हास्यास्पद आपको लग रहा होगा, देखिए का नेचर समझिए। रामेश्वर जी, आप ये बात कर रहे हैं और नीतीश ये कहते हैं, नीतीश ने क्या पहले से ये सोच रखा था जो अभी आप स्थिति बता रहे हैं, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि केंद्र में अगर मोदी आएंगे तो मेरी सरकार गिरा दी जाएगी? एक मिनट, आपने देखा हमने कहीं प्रयास किया किसी सरकार को गिराने का? नरेंद्र भाई पहले बोल चुके हम इन सब में पढ़ते नहीं, हम अपनी सरकार यहां चलाएं कि दूसरे को क्यों गिराएंगे? संवैधानिक दृष्टि से चुनी हुई सरकार है। मुझे एक बात का जवाब आप ही दे दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, नीतीश जी से अलग हुए हमको कितने महीने हो गए? लगता है साल हो गए। तो क्या नीतीश जी ने 20 मंत्रिमंडल अपने पास क्यों रखा, एक्सपेंशन क्यों नहीं किया? आप भी चर्चा करते थे कि लगता है एक्सपेंशन करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये हमारा विषय नहीं है भैया, ये जनता का विषय है। जनता में इनकी भद पिट गई है, सारे विधायक सारे सांसद हार गए, जमानत जब्त हो गई। अब विधायकों को डर है कि इनके साथ जाएंगे तो जमानत जब्त होगी, लेकिन इनका मास्टर स्ट्रोक था कि हम करेंगे तो विधायक कहेंगे कि नहीं बने रहो। कोई सदस्यता लूज नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बना लेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मालूम है कि संवैधानिक दृष्टि से जब तक 80 विधायक नहीं टूटेंगे, हम नहीं, हमारे पास ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम बना नहीं सकते। रामेश्वर जी, आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, अब उस खबर पर आ जाइए जो आप अभी बता रहे हैं। विधायकों की वाली बात है, विधायक वहां पर धरना कर रहे हैं, वहां पर नाराज गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं विधायक नाराज है, कहां विधायक नाराज है? सुन लीजिए, आपने ही अभी दिखाया या किसी चैनल पर दिखा रहा था कि एक मीटिंग नरेंद्र सिंह जी क्या हो, ये कोई मंत्री क्या हो, ये होता है ग्रुप में, हम इसे इनकार नहीं करते। जहां तक नाराजगी की बात है, मैं कहां कह रहा हूं भाई, उन्होंने इस्तीफा तो इसी से दिया कि वो नाराज है या क्या है, वो तो वो बताएंगे, हम तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि क्या भाजपा बना सकती है, तो उस पर मैंने बोला कि भाजपा कैसे बना सकती है? जब तक उनके 80 विधायक टूट के नहीं आते हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे बना लेंगे? नहीं, रामेश्वर जी, आपने नाराजगी का जिक्र किया 2-3 बार, मैंने इसलिए आया। खैर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन इस बीच 3 आरजेडी के विधायक है, सम्राट चौधरी, रामलखन राम और एक और जावेद इकबाल। इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया आरजेडी से, उनकी प्रतिक्रिया क्या? आइए देखते हैं। विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें क्या होता है इस पर सबकी नजर है। क्या नीतीश कुमार फिर से नेता चुने जाएंगे या फिर कोई नई नेता होगा? इस बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि 3 आरजेडी के विधायक जिन्होंने पार्टी से बगावत किया था, अलग हुए थे, उन लोगों ने इस्तीफा कर दिया है विधानसभा से। क्या मायने इस्तीफे के? हमारे साथ 3 लोग हैं, 3 विधायक हैं, सम्राट चौधरी हैं, रामलखन राम रमन है और जावेद इकबाल हैं। तीनों लोगों ने इस्तीफा कर दिया है। पहले बताइए आप कि क्यों आपने इस्तीफा दिया है 3 लोगों ने, जबकि आप आपने बगावत करके अलग गुट बना लिया? पूरी तरह हम लोगों को लगा कि नैतिकता के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री का पद इस्तीफा कर सकते हैं, तो हम लोगों को लगा कि साथ में हम लोगों को साथ देना चाहिए और विधायक पद से हम तीनों व्यक्ति ने। क्या ये मदद करने की दूसरी कोशिश है, दूसरे तरीके से, कि संख्या बल का कम हो? आप जो समझे, हम लोग नीतीश कुमार जी में पूरी तरह आस्था, 24 फरवरी से ही आस्था हम लोगों ने व्यक्त किया है। अब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार, आज भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार के एक मतदाता उठकर खड़ा होकर नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ा। आप बताइए रामलखन जी, आखिर जब आप नीतीश के साथ थे ही, क्या थोड़ी देर पहले जो प्रभुनाथ जी बात कर रहे थे वो सच हो रही है? नीतीश कुमार ने कल सुबह तक का वक्त मांगा है, उनके विधायकों ने जो मांग की है उसके बाद नीतीश कुमार ने सोचने के लिए वक्त मांगा है कल सुबह तक का। यहां पर हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। नीतीश ने कल तक का वक्त मांगा है सोचने के लिए, क्योंकि उनके विधायक दल की जो बैठक चल रही थी उसमें उनके विधायकों ने यह मांग की कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस लें और वही मुख्यमंत्री बने रहे, और नीतीश ने सोचने के लिए वक्त मांगा है और ये पूरा अबाउट टर्न माना जाएगा। सुजीत जी हमारे साथ है। सुजीत जी, ये क्या अबाउट टर्न नहीं है?
उनके पास हम वापस जाएंगे, लेकिन ये अपने आप में एक अबाउट टर्न है जब वो बोल चुके थे अपने भाषण में कि नहीं मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। क्या कहेंगे वाजपेयी जी? मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक राजनीतिक ड्रामा है और नीतीश जी इस ड्रामे में माहिर हैं। और दूसरा जो एक अहम बात है, इस सारे घटना चक्र के पीछे दो धुरी के नेता शरद यादव और नीतीश यादव के व्यक्तित्व की पर्सनल लड़ाई भी है जी। जनता दल पर कौन काबिज होगा, सेंटर में कैसे राजनीति करेंगे, ये शरद यादव अपने तरीके से लेते हैं और नीतीश कुमार बिहार तक कैसे कन्फाइन करेंगे, उसके लिए क्या नए नए ड्रामे करेंगे, ये उसका एक पटाक्षेप है। सुजीत जी हमारे साथ आ चुके हैं। सुजीत जी, लेटेस्ट अपडेट, ये जो खबर आ रही है ये अपने आप में एक यूटर्न है। देखिए, काफ़ी प्रेशर है विधायकों का और विधायक धरना पर भी बैठे हुए थे और काफ़ी मनाने का प्रयास किया है। तो एक दिन का समय मांगा है नीतीश कुमार ने इस पर सोचने के लिए। इसके बारे में जो एमएलसी संजय सिंह जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाहर आके इस बात को बताया भी कि एक दिन का समय नीतीश कुमार ने मांगा है, रात भर सोचेंगे वो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर दबाव उनका मंत्री विधायक और जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, उनका काफ़ी दबाव है कि आप इस्तीफा वापस लें। वैसे नीतीश कुमार इस मायने में काफ़ी जिद्दी माने जाते हैं, वो जल्दी बात मानते नहीं हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके का प्रेशर पड़ रहा है, जिस तरह का दबाव है, उसको देखते हुए उन्होंने एक दिन का समय मांगा, क्योंकि कोई भी विधायक और मंत्री बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। बैठक लगभग खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने एक दिन के लिए समय मांगा है। अभी भी देखिए काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि जब तक वो मानेंगे नहीं, किसी भी विधायक को अंदर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। तो ये जी एक बात बताइए मुझे, शरद यादव जी का क्या हाल है अभी? देखिए, शरद यादव जी को काफ़ी यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। जिस तरह का बयान उन्होंने आज सुबह में दिया था कि नया चेहरा होगा, नए नेता चुने जाएंगे, तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था, यहाँ तक कि विधायकों में काफ़ी रोष था कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो विधायक या कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई विकल्प जेडीयू का जो बैठक हुआ, अरे नीचे करो ना यार, माननीय विधायक ने नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना, लंबी बैठक चली, विधायकों ने यहाँ तक अनशन करने का दावा किया, अनशन पर बैठा फिर उठा, कल तक के लिए मुख्यमंत्री ने समय लिया है। क्या हुआ संजय जी? कल तक के लिए 10 बजे तक नहीं यार, कल तक के लिए समय लिया है और कल फिर मीटिंग होगा। लेकिन हम लोग सभी विधायक सबों ने यही कहा कि आपके बिना बिहार नहीं चलेगा। 10.5 करोड़ जनता की ये मांग है, ये पुकार है, आप विकास पुरुष हैं, आप सत्ता संभालिए। लेकिन वो नहीं माने, कल के लिए समय मांगे, हम लोग इसके तत्पर। शरद जी ने भी अच्छा भाषण दिया, उन्होंने सब लोग मिलकर तय करेंगे कल। नहीं, कल तक के लिए समय मांगे हैं, कल तक के लिए समय। जब विधायकों को भावना है, विधायकों को भावना को देखते अब नहीं मान रहे, वो इस्तीफा दिया है, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कल उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए कल तक के लिए समय दिया। ठीक है, जेडीयू नेता का बयान आप सुन रहे थे। सुजीत झा हमारे साथ हैं। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इस वक्त ये शरद यादव का बयान क्या सा था? शरद यादव ने बहुत अच्छा भाषण दिया, ये उन्होंने कहा हम लोग अनशन करने वाले थे, अनशन पे बैठे उठ गए। लेकिन आप कुछ भी कहिए, गजब का ये मास्टर स्ट्रोक है। इतनी बुरी हार के बाद लोकसभा चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश फूकना, अपनी वापस गई हुई साख को वापस लाना, कुछ भी कहिए, मूव तो बड़ा सॉलिड था ये। बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का, और समय समय पर इस तरह के स्ट्रोक वो लगाते रहते हैं। और जिस तरीके की हार हुई है लोकसभा में,